वंदे मातरम, सुप्रभात। आप सभी को स्वागत है मनीष स्टडी 1510 चैनल पर। आज हम आप लोगों को बताएंगे लोकसभा 2024 के नतीजों के बारे में, जिसमें हम आप लोगों को बिहार राज्य के नतीजों के बारे में सबसे पहले बताएंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। बिहार में एनडीए का गठबंधन दल इस प्रकार है। भारतीय जनता पार्टी जो 17 सीटों पर चुनाव लड़े थे। उसके बाद हो गया नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो 16 सीट पर खड़ा हुए थे। उसके बाद हो गया रामविलास पासवान चिराग का पार्टी जो 5 सीट पर खड़ा हुए थे। उसके बाद हो गया उपेंद्र कुशवाहा जो 1 सीट पर, और जीतन राम मांझी की पार्टी वो भी 1 सीट पर चुनाव लड़े थे। आज हम आपको बिहार के 400 सीटों के बारे में बताएंगे। उससे पहले हम भारत के 543 सीटों का अवलोकन करेंगे, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि किस पार्टी को कितना सीट अभी तक मिला है। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीए को। तो एनडीए को 293 सीट प्राप्त हुआ है, जिसमें 2019 की तुलना में 59 सीटों का नुकसान हुआ है। उसके बाद हो गया इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी, राजद, उसके बाद हो गया सपा, डीएमके और भी अन्य पार्टी है। उसका सीट के बारे में बात करेंगे तो उसका पूरा सीट आया है 203 सीट पर आगे है, और उसको 127 सीटों का फायदा हुआ है। उसके बारे में और आगे हम आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले कांग्रेस को लोकसभा 2024 में 99 सीटों पर बढ़त मिली है। उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि समाजवादी पार्टी जिसका संस्थापक अभी है अखिलेश यादव, उनको सीट मिल रहा है 37 सीट, जिसमें 32 सीटों का फायदा हुआ है। पिछली बार 5 सीटों पर चुनाव जीते थे सपा। उसके बाद डीएमके की बात करेंगे तो डीएमके 22 सीटों पर आगे है। उसके बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे का पार्टी 9 सीट पर आगे है। उसके बाद एनसीपी शरद यादव उनके पार्टी भी 9 सीट पर आगे है, 7 सीट पर आगे है। उसके बाद राजद 4 सीट पर आगे है, और अन्य सहयोगी 25 सीटों पर आगे है। तो आगे हम आप लोगों को बिहार राज्य के बारे में बताएंगे। तो बिहार राज्य में सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे, बिहार राज्य में दरभंगा सीट जो बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण सीट माना जाता है। उसमें बीजेपी से गोपाल जी ठाकुर और राजद से ललित यादव, दोनों के बीच दरभंगा सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिला, जिसमें कुल वोट बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर को 5,66,630 वोट मिले, और उसके बाद ललित यादव का वोट जो मिला वो है 3,88,474। जीत का अंतर जो है, गोपाल जी ठाकुर जो जीते हैं उसका अंतर है 1,78,156 वोट। पिछली बार भी गोपाल जी ठाकुर ने जीत हासिल किया था 2019 में। उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे सबसे महत्वपूर्ण, जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण सीट है, जिसकी चर्चा पूरा भारत में था, वो है पूर्णिया सीट। तो पूर्णिया सीट में निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव, जो इस बार 23,847 वोट से विजयी हुए हैं,
उन्होंने संतोष कुशवाहा जो जदयू के उम्मीदवार थे उनको 23,847 वोट से पराजित किया है। पप्पू यादव को कुल वोट 5,67,536 वोट पड़े हैं, जबकि संतोष कुशवाहा को 5,43,709 वोट पड़े हैं और बीमा भारती जो राजद के उम्मीदवार थी उनको मात्र 27,120 वोट पड़े हैं। तो निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव को बड़ी जीत पूर्णिया से मिली है। आगे हम आप लोगों को बताएंगे मुजफ्फरपुर में भी कांटे की टक्कर देखने को मिला, जिसमें बीजेपी के तरफ से डॉक्टर राजभूषण निषाद की टक्कर पिछली बार के बीजेपी सांसद अजय निषाद से हुआ, जिसमें राजभूषण निषाद ने 2,34,927 वोट से पूर्व बीजेपी के सांसद जो कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर पंजा छापा चुनाव लड़े थे उनको पराजित किया है। पिछली बार अजय निषाद ने इस सीट पर चुनाव जीते थे। उसके बाद हम आगे आप लोगों को बताएंगे सारण की सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के लिए, क्योंकि सारण के लालू प्रसाद की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य का सीधा मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी से था। तो राजीव प्रताप रूढ़ी को 4,71,752 मत प्राप्त हुए और डॉक्टर रोहिणी आचार्य को 4,58,091 वोट प्राप्त हुए। तो जीत का अंतर रहा 13,661 वोट। आगे हम आप लोगों को बताएंगे जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है, जो नीतीश कुमार के खासम खास 2 मंत्रियों के पुत्र और पुत्रियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिला, जिसमें अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी जो लोजपा रामविलास पासवान के सिंबल हेलीकॉप्टर छाप पर चुनाव लड़े थे, और दूसरा महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी जो कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर पंजे के निशान पर चुनाव में खड़े हुए थे। उन दोनों के बीच समस्तीपुर में कई टक्कर देखने को मिला, जिसमें एक तरफा शांभवी चौधरी ने 1,87,251 वोट से सन्नी हजारी को पराजित किया। वोट की बात करें तो शांभवी चौधरी को 5,79,786 वोट पड़े और सन्नी हजारी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको 3,92,535 वोट प्राप्त हुए और जीत का अंतर 1,87,251 था। और पिछली बार 2019 में इस सीट पर लोजपा के उम्मीदवार प्रिंस राज ने जीते थे। और भी जानकारी हम आगे के वीडियो में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए। जय हिंद, जय भारत।